इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड के उत्पाद सिपाही के स्पेशल के लिए जो हिंदी की होता है पेपर 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण आता है। जैसे पाठ और लेखक के नाम जो होता है से याद करने के लिए पेपर 2 जो है से इसी पर पूरा पर एग्जाम होता है। तो इसके हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और याद भी करेंगे। इस वीडियो में हम केवल और केवल पाठ के नाम और लेखक के नाम याद करेंगे। अगली वीडियो में जब भी लाएंगे हम तो उसमें लेखक के जो है से ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे कि जन्म कब हुआ था। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहले हम क्षितिज भाग 2 के जो है से गद्य पद को यानी कि गद्य खंड जो है उसके लेखक और पाठ के नाम को याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से, ताकि हम लोग कभी ना भुलाएंगे और एग्जाम में इससे ज़्यादा अलग से पूछा नहीं जाता है। तो जन्म स्थान पूछता है और लेखक के नाम पूछता है। तो पहला है कि नेताजी का चश्मा। तो नेताजी के चश्मा के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश है। तो इसको याद करने का हम लोग का ट्रिक क्या होगा? देखिए, जब भी हम लोग चश्मा लगाते हैं तो हम लोग के प्रकाश यानी कि दिखाई देने लगता है। जैसे कि किसी को यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा लगाने के बाद दिखाई स्वयं देने लगता है। मतलब याद रखिएगा कि जब भी हम लोग चश्मा लगाएंगे यानी कि जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो चश्मा लगाता है तो स्वयं दिखाई देने लगता है, पूरा दिखाई लगता है और स्वयं चलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि नेताजी का यानी कि जब भी हम लोग चश्मा लगाएंगे कोई तो स्वयं दिखाई देगा। तो ये होगा स्वयं प्रकाश यानी कि स्वयं प्रकाश आ जाता है। अगला है बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है से बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। तो हम कैसे याद करेंगे? तो देखो, बाल माने क्या होता है? बचपन यानी कि नन्हे को जब हम लोग थे तो गोविंद भगत जो थे से एक गाना सुनाते थे वृक्ष के नीचे बैठकर। कहाँ? तो गांव में जो वृक्ष होता है वहाँ पर गीत सुनाया करते थे। तो वृक्ष से याद रखना और बाल से याद रखना कि बाल भगत यानी कि बाल भगत से याद रखना कि राम यानी कि बालक हम लोग जब नन्हे थे तो राम के गीत को यानी कि गुण को गाते थे। कौन? वृक्ष के नीचे बैठकर। कौन? तो बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हो जाएंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी। जो राम के जो थे कथा सुनाते थे पेड़ के नीचे यानी कि वृक्ष के नीचे बैठकर। कौन? तो बेनीपुरी। तो याद हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो पेड़ के नीचे बैठ के सुनाते थे। कौन? किसका कथा? तो राम के। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला हम लोग देखते हैं लखनवी अंदाज। लखनवी मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ जगह है। तो लखनवी अंदाज यशपाल। जो यशपाल पाल का मतलब क्या होता है? तो इससे किसी को मतलब इसमें ज़्यादा आप लोग नहीं लीजिएगा, मैं याद करने के लिए ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। लखनवी अंदाज का मतलब होगा यशपाल। यशपाल के जो पत्नी हैं हम लोग याद रखेंगे कि पाल जी के जो पत्नी हैं वो लखनऊ से साड़ी के लिए आग्रह किए थे। तो यानी कि लखनवी अंदाज क्या हो जाएगा? लखनवी अंदाज में वो घूमते उनके पत्नी। तो इसीलिए हम लोग याद करेंगे कि लखनवी अंदाज जो है से यशपाल, पाल से याद रखेंगे यशपाल के जो पत्नी है से क्या करें? लखनवी अंदाज को साड़ी पहनने के लिए वो उत्साहित थे। तो उन्होंने बोला कि जाके के साड़ी ले आनी है। तो लखनवी अंदाज के लेखक कौन हो जाएगा? तो यशपाल होगा। अगला हम लोग है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की कौन सा? तो दिव्य चमक। देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक हम लोग वहाँ नहीं ज़्यादा याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे कि दिव्य चमक। दिव्य चमक के लेखक कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए, ट्रिक के माध्यम का इसमें ट्रिक लगेगा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी कि जो प्रकाश होता है सूर्य के चाहे मानव के जो प्रकाश होता है वो सर्वेश्वर होता है। सर्वेश्वर मतलब कैसे हम लोग याद रखेंगे? सर्व यानी कि प्रथम, जिसके पास ज़्यादा चमक होगा, जो ज़्यादा फुर्तीला होगा उसके पास हमेशा क्या रहता है? तो फुर्ती रहता है, वो सर्वेश रहता है। तो हम लोग सर्वेश, अगर सर्वेश याद नहीं रहता है तो हम लोग सक्सेना याद करेंगे। यानी कि सक्सेना क्या होता है? जो फुर्तीला होता है वो सक्सेना, सेना में जाने की क्षमता आर्मी जो है से करता है। तो मानव सबसे ज़्यादा कहाँ जाने के लिए करता है? तो सेना में। तो हम लोग याद करेंगे सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना से भी याद रखना क्योंकि सक्सेना ही लास्ट में आता है, क्वेश्चन में हमने देखा है। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अगला है लेखक एक कहानी यह भी। और इसमें दो जो है से पूरी कहानी में केवल 2 ही महिलाएं जो है से लेखिका हैं। तो उसका नाम याद करने में आसानी होगा क्योंकि एक कहानी यह भी। तो इसके लेखक है मनु भंडारी, ये भी एक लेखिका हैं। तो मनु भंडारी जो है से किसका लेखक है? एक कहानी यह भी। एक ट्रिक ये हो गया कि 2 लोग जो हैं से इस हमारे पूरे दोनों बुक में, क्षैतिज और छिपरी का दोनों बुक में जो है से केवल 2 ही लेखिका हैं
जो एक है मनु भंडारी और एक है मधु कंकरिया। जो मधु कंकरिया है उसके लेखक हैं सना सना हाथ जोड़ी के लेखक हैं। यानी कि हम लोग दो ही थे, इसमें याद रखना कि एक जो है से यह कहानी यह भी है, इसके लेखिका कौन है तो मनु भंडारी, और सना सना हाथ जोड़ी के लेखिका कौन है तो मधु कंकरिया। अगला हम लोग के है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन। कुतकों का खंडन, देखिए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन। तो स्त्री के बारे में कौन बात करता है? जो महावीर हो जाता है, जो सबसे शक्तिशाली हो जाता है, जो महिलाओं के लिए चाहता है। तो हम लोग का याद रखेंगे कि महावीर प्रसाद त्रिवेदी। हम लोग महावीर भी अगर केवल याद रखते हैं तो हो जाएगा। यानी कि याद रखना कि स्त्री के कौन जो है से ज़्यादा रक्षा करने के लिए था तो महावीर रखता है। स्त्रियों की बात करने वाले जो होता है वो महावीर ही होगा जो स्त्रियों के बारे में बात करेगा। अगला हम लोग देखते हैं नौबत खाने में इबादत। तो देखिए नौबत खाने में इबादत जो है से इसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे तो नौबत खाने में यानी कि न्योता खाने में जब जाते हैं गए थे, याद रखना कि हम लोग को न्योता मिला, न्योता खाने गए ना तो वहाँ पर मिश्री हम लोग को खिला दिए। हम लोग को जब न्योता मिला तो क्या खिला दिए? मिश्री। तो इस मिश्री से हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। यानी कि हम लोग को न्योता मिला था, गए थे न्योता खाए, और न्योता में ही हम लोग को क्या दिया गया तो मिश्र दे दिया गया। तो याद रखिएगा 31 मिश्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग अगला है चैप्टर संस्कृति। देखो संस्कृति से यहाँ मक्त है, हम लोग यहाँ मक्त के जगह पर मुक्त कर देते हैं, यहाँ पर मुक्त कर देते हैं। यदि मुक्त से याद कर रखेंगे तो याद हो जाएगा। मक्त के यहाँ पर मक्त नहीं है, यहाँ पर होगा भादुत था, तो हम लोग मक्त कर दिए हैं। तो संस्कृति जो है से किसके लेखक है? मक्त आनंद कौशल्य। यानी कि संस्कृति का कौन बात करता है? जो हम बात करता है वो हमेशा आनंद में रहता है। जो संस्कृति के बात करता है वो क्या रहता है? आनंद में। जैसे हम लोग को क्या संस्कृति है? गाने बजाने जो भी करने के लिए है संस्कृति में एक दायरे में चलता है। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, जो संस्कृति का बात करता है, पूजा पाठ करता है, वो हमेशा आनंद और कौशल रहता है। कौशल मतलब सुखी रहता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि संस्कृति किसका है तो आनंद। जो संस्कृति जो यूज करता है, प्रयोग करता है, इस संस्कृति को मानता है, वो हमेशा आनंद और कौशल रहता है। तो आनंद कौशल, इसको एक बार हम रिवाइज भी करवा देंगे पूछ करके और बता भी देंगे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखते हैं गद्य पद हो गया, याद हो गया होगा। अगला हम लोग के है काव्यखंड, क्षितिज का काव्यखंड भाग 2 के लिए। तो इसमें हम लोग कैसे याद करें? देखो उतो तुम हो अति बड़भागी, उधो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ पर होगा उधो तुम हो अति बड़भागी। देखिए उधो तुम हो अति बड़भागी मतलब क्या होता है तो सुर गा रहा है तो क्या होगा गाना गा रहा है। उतो तुम हो अति बड़भागी, तो ये गाना गा रहा है। तो कौन कैसा गाना गा रहा है तो सुर में गाएगा, तो कौन हो जाएगा? सूरदास। अगला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। देखिए राम लक्ष्मण के जब कोई पूजा करता है सुबह सुबह तो वो तुलसी जी का भी पूजा करता है, जल ढारता है। तो तुलसी जी में जब वो जल ढारेगा तो इससे होगा कि राम लक्ष्मण की पूजा करने के बाद वह तुलसी में जल डालता है, तो इससे हो जाएगा तुलसीदास, याद हो जाएगा। फिर है राम धूम्रपाल पनी नुपुर। इस संस्कृत के लैंग्वेज लिए लग रहा है कि नहीं, तो याद रखना कि संस्कृत के लैंग्वेज देव लोग यूज करते थे। कौन लोग यूज करते थे तो देव लोग यूज करते थे। तो इससे याद हो जाएगा कि देव। डार धूम्रपालन पलनी नुपुर का लेखक कौन है तो देव हैं। अगला प्रश्न है आत्मकाव्य। आत्मा की काव्य कौन करता है? आत्मा को कौन बताता है? आत्मा के बारे में कौन सोचता है? तो जो जय हो जाता है, यानी कि पूरा पढ़ करके या ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, जय हो जाता है। तो जय, और वो जब भी होगा तो किसके बारे में? शंकर जी के बारे में जरूर बात करेगा। जय हुआ तो किसके बारे में करेगा तो शंकर जी के बारे में बात करेगा। यानी कि आत्मा के बारे में कौन बताता है? जो जय हो जाता है, और जय भी होने के बाद किसके पूजा करता है ज़्यादा तो शंकर जी का करता है। तो जय शंकर प्रसाद इसका हो जाएगा। याद करने के लिए क्या है कि तो आत्मकाव्य जब भी होगा तो आत्मकाव्य के बाद क्या होगा तो वह जो है से पूरा शिक्षा करके पढ़ लिख करके और महान बन जाएगा, या शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो शंकर जी की पूजा करता है। तो क्या हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद। अगला है उत्साह अट नहीं रही। देखो उत्साह अट नहीं रही के लिए ट्रिक क्या होगा? उत्साह मतलब क्या होता है? उत्साह मतलब खुशी होता है पूरा, और अट नहीं रही। तो देखिए जब हनुमान जी जो थे से हनुमान जी
अपने मुंह में सूर्य की प्रकाश लिए हुए थे। क्या क्या? सूर्य। तो हम लोग क्या रखेंगे? उनके मुंह में सूर्य का प्रकाश अट नहीं रहा था। क्या नहीं अट रहा था? सूर्य का प्रकाश। और जब नहीं अट रहा था तो लोग तबाह भी हो गए थे उसी में वो। लेकिन हनुमान जी जो थे वो खुश थे। तो क्या होगा? तो उत्साह अट नहीं रही कि लेखक कौन है, तो क्या नहीं अट रहा था? तो सूर्य नहीं अट रहा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि क्या नहीं अट नहीं रही थी, उत्साह अट नहीं रही थी। तो हनुमान जी के मुंह में क्या नहीं अट रही? तो सूर्य। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। अगला है फसल यह दंतुरित मुस्कान। फसल यह दंतुरित मुस्कान के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, फसल, जब फसल होता है तो उसमें हम लोग की भी खुशी होती है। और दंतुरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान कौन होता है? देखिए, सब महाभारत में सबसे ज़्यादा नागा अर्जुन, अर्जुन की हम बात करते हैं तो अर्जुन जो थे महान थे, तो बहुत तेज धरोहर थे। लेकिन यह दंतुरित फसल यह दंतुरित मुस्कान, इसमें भी है जैसे बच्चे के बारे में है। तो मुस्कान दंतुरित, दंतुरित मतलब दांत याद रखना, दंतुरित मतलब क्या याद रखना है? दांत। बच्चा लोग जो है दांत पूरा कस के कैसे काट लेता है? हाली सुन काट लेता है। तो दंतुरित मुस्कान यानी कि हंसते रहेगा और धर लेगा पूरा कस के। तो क्या होता है? फसल के लिए, तो छोटा बच्चा के लिए क्या होगा? फसल। तो कौन धर लेता था? बच्चा। तो बच्चा लोग में सबसे तेज होता है। और सबसे महाभारत में रिलेट करना कि कौन महान थे? तो अर्जुन। तो हो जाएगा नागा अर्जुन। यानी कि दंतुरित मुस्कान सबसे तेज धनुष यानी कि हाली सुन काट लेता है। वो हाली सुन कौन बाण चलाते थे? अर्जुन। तो हो जाएगा नागा अर्जुन। अगला हम लोग देखते हैं छाया मत छूना। छाया मत छूना के लेखक कौन है? देखिए, छाया मत छूना के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो छाया को हम लोग को जैसे छाया प्रति नहीं होता है ना, छाया क्या होता है? हम लोग को होता है जैसे हम लोग कहीं खड़ा होते हैं, प्रकाश दूसरी तरफ से आता है तो छाया होता है। तो छाया को छूने के लिए हम लोग को किसका जरूरी पड़ता है? तो गिरने पड़ता है, यानी कि निहुरने पड़ता है जब झुकते हैं तब। तो याद रखना कि छाया को छूने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? गिरना पड़ता है। तो गिरने से हम लोग को हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। यानी कि छाया को छूने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? गिरना पड़ता है, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर हो जाएगा। याद हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला लेखक। तो कन्यादान, कन्यादान कौन करता है? तो कन्यादान तो माता या पिता लोग करते हैं। लेकिन याद रखना कि कन्यादान कब होता है? तो कन्यादान विवाहों में होता है, विवाह में होता है। और विवाह सबसे ज़्यादा कब मौसम में होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में या अक्टूबर नवंबर के मौसम में। यानी बरोबर तो शादी विवाह नहीं होती है। तो जब शादी विवाह होगा तभी तो कन्यादान होगा। तो कन्यादान ऋतु में होता है, यानी कि मौसम में। तो मौसम से याद रखना कि ऋतुराज, यानी कि हर ऋतुएं होती है 3 प्रकार की। तो सबसे ज़्यादा जो है से गर्मी में शादियाँ होती है, उसी में कन्यादान ज़्यादा होता है। इससे याद रखना कि ऋतुराज, यानी कि कन्यादान कब होता है? तो विवाहों में। विवाह कब होता है? तो मौसम में होता है। तो इससे हो जाएगा याद ऋतुराज। अगला हम लोग देखते हैं कि संगतकार, यानी कि संगतकार का जो है से लेखक कौन है? तो देखिए, संगतकार कौन होता है? ऐसे आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कि जो गाने बजाते हैं उनके साथ में लय मिलाने वाला होता है, उसी के बारे में संगीतकार में दिया हुआ है। तो संगतकार मतलब क्या होता है? तो जब संगत किसी को हम लोग रखते हैं तो डबल रहते हैं कि नहीं? तो डबल राल हो जाएगा, डबल से डबराल। यानी कि हम लोग जब भी किसी के संगत रखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो इससे हो जाएगा डबराल। और याद रखना मंगलेश डबल आर, यानी कि हमारा मंगल जो है से एक दोस्त है और हम लोग दब दोनों हो गए तो मंगलेश डबराल हो गए। अगर डबला इस मंगलेश नहीं भी याद रखिएगा तो डबराल याद रखिएगा, क्योंकि आएगा दोनों साथ में, एक ही नाम है। तो मंगलेश डबराल संगीतकार का जो लेखक है कौन हो गया? मंगलेश डबराल। तो हम लोग जो है से सब याद कर लिए हैं छिपिका का। एक और बचा है पुस्तक में, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बचा है कृतिका। कृतिका भाग 2 के जो लेखक हैं उनके हम लोग नाम याद करते हैं। देखिए, माता का आंचल, माता का आंचल कौन है के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय तो कैसे याद करेंगे कि माता के आंचल का लेखक जो है शिवपूजन सहाय है। तो शिवपूजन सहाय, देखिए शिव से का हम लोग याद रखेंगे, शिव इसमें 2 गो आएगा, लेकिन अभी हम लोग बता देते हैं। शिव पूजन, देखिए शिव की पूजा जो करते हैं किसके लिए करते हैं? तो अपने बच्चों के लिए जो है से माँ लोग या हस्बैंड के लिए जो है से लड़कियाँ लोग पूजा करती है। तो अपने आंचल को फैलाते हैं, किसके आगे आंचल को फैलाते हैं? तो शिव के आगे फैलाते हैं। तो जिस शिव से क्या हो जाएगा? माता की आंचल कहाँ फैलाते हैं? तो शिव के आगे। तो कोई क्या हो जाएगा? शिव पूजन सहाय। अगला है जॉर्ज पश्चिम की नाक के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर। देखिए, इसमें और आएगा कमलेश्वर सक्सेना आता है। तो कमलेश खाली याद भी रखिएगा तो चलेगा। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो कमलेश। ये की याद आपको लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाम
कमलेश। अच्छा, ये भी हम रिलेट करते हैं। जॉर्ज पंचम के नाक क्या था? नहीं था। तो क्या था? नाक नहीं था, तो उसके शरीर में, बॉडी में कुछ तो कम था ना, तो इससे हो जाएगा कम। कम से क्या हो जाएगा? कमलेश। यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक जो था उसमें कमी था, तो कमी से हो जाएगा क्या? तो कमलेश, कमलेश्वर। अगला है सना सना हाथ जोड़ी के लेखिका कौन है? तो मधु कंकरिया हैं। कौन है? मधु कंकरिया। देखिए, इसमें हम बताए थे पहले ही कि इसमें दो लेखिका हैं, एक है मनु भंडारी और एक है मधु कंकरिया। मनु भंडारी यह कहानी एक भी है, यह कहानी यह भी है कि लेखिका हैं, और सना सना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? तो मधु कंकरिया। ये आपको याद हो जाएगा। अगला है यही ठैया झूलनी हेरैनी हो रामा। यही ठैया झूलनी हेरैनी हो रामा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं से शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। सना सना हाथ जोड़ी, सॉरी, यही ठैया झूलनी हेरैनी हो रामा के लेखक कौन है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो आप इसको रुद्र से याद रखना कि जब भी कि कोई सामान भुलाता है, कोई भी सामान भुलाता है तो वह गुस्सा में हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सा। गुस्सा में क्या होता है? रुद्र। रुद्र रूप ले लेता है कि नहीं? तो जब किसी को कोई सामान भुलाएगा तो वह रुद्र रूप लेगा। तो इससे याद रखना कि रुद्र हो जाएगा। अब शिव प्रसाद मिश्र रुद्र को याद करने के लिए क्या है? तो शिव जो थे से उनका वो जो कभी गुस्सा पड़ता है तो रुद्र रूप धर लेते हैं। तो यही ठैया झूलनी हेरैनी हो रामा, ये बनारस को आप रिलेट करके याद रखना कि बनारस में शिव प्रसाद की मूर्ति है, और वहाँ पर जो है उनको जो है कुछ सामान भुला गया और शिव जी का हो गया, गुस्सा हो गए और वह रुद्र रूप धर लिया। तो यही ठैया झूलनी हेरैनी हो रामा के लेखक कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। अब है मैं क्या लिखता हूँ। देखिए, तो मैं क्या लिखता हूँ के लिए क्या हो गया? अज्ञेय है। तो अज्ञेय यानी कि तो इसका जो है अज्ञेय, इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद अज्ञेय, पूरा सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखिए मैं क्या लिखता हूँ, इसके जब लिखने के लिए बात आएगा तो इसको लिखने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, तो जब भी कोई हम लोग कुछ लिखते हैं तो आज्ञा की जरूरत पड़ता है। किसी के बारे में जब किताब लिखा जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है? आज्ञा लिया जाता है। तो उससे याद रखना कि अज्ञेय पूरा, जब भी कि प्रश्न में आता है तो अज्ञेय आता है। हीरानंद नहीं, पूरा सच्चिदानंद हीरानंद सहाय नहीं आता है, तो याद रखिएगा कि अज्ञेय। अगर आए भी कभी तो याद रखिएगा, तो हो जाएगा अज्ञेय से भी कि उनका ही नाम था। तो देखो, मैं क्या लिखता हूँ, तो जब भी किसी के बारे में लिखने के लिए तो उससे क्या लेना पड़ता है? आज्ञा। तो वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। इसका जो है से कल हम लोग, यानी कि आज हम लोग लाए हैं, इसको याद किए हैं, इससे कल हम लोग प्रश्न हम लाएंगे टोटल के लिए ऑब्जेक्टिव 50 तरह। कितना सब्जेक्ट है? तो 17 को सब्जेक्ट है, लेकिन इससे जो है से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे अलग अलग करके, कम से कम 30 प्रश्न, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा। और वहाँ पर भी हम जो है से इसको याद करवाएंगे कि कौन से लेखक को नाम हम लोग कैसे याद किए थे। इसमें एक बार और देख लीजिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एक बार लिख करके कि आप लोग इसी ट्रिक को यूज कीजिए और याद हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव लाने के बाद फिर दोबारा हम क्या लाएंगे, तो इनके जन्म कब हुआ था याद करने के लिए, कि किनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से जो है याद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।